हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बी फार्मेसी का जो एडमिशन प्रोसेस है, उसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, ये किस तरह से करना है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलती रहेंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए है वो 11 जुलाई से। लास्ट डेट जो है ये अभी तो के लिए जो है तो 20 जुलाई है। ठीक है, तो 20 जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी हम देखेंगे, तो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो के अंदर आप बने रहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा कि हैव यू अपेयर्ड फॉर MST CET 2023। अगर आपने MST CET 2023 दी है एग्ज़ाम तो यस कर दीजिए। नो मैटर आपने PCM दिया है या PCB दिया है, कोई भी दिया है, आप फार्मेसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MST CET का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। गेट चेक CET डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और PCB के जो भी परसेंटेज रहेंगे वो आएंगे। अगर आपने दोनों ही दिए, फॉर एग्जांपल MST CET PCM एज वेल एज PCB, तो आपके जिसमें ज़्यादा मार्क्स है वो आप सेलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर PCM और PCB कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा मार्क्स है वो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव रीड ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है कि जैसे कि कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट फुल नेम एज पर HSC मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपके फादर्स नेम, मदर नेम और यहाँ पर जेंडर आपका 2 बार सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 2 बार आपको टाइप कर सेलेक्ट करना पड़ेंगी। उसके बाद रिलीजन मतलब आपका धर्म और रीजन मतलब आप सिटी में रहते हैं तो अर्बन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं या ग्रामीण एरियाज़ में रहते हैं तो रूरल रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम, जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, आप भी इस तरह से फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इजी है, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन मतलब एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर आपका 1 लाइन एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पर 2nd लाइन, 2 लाइन कंपलसरी है। अगर तीसरी लाइन आप फिल नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज और यहाँ पर आपका पिन कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर OTP आ सकता है, जिसके अंदर रिचार्ज है, वो ही डालिए और यहाँ पर आपकी खुद की ईमेल आईडी फिलअप कीजिए। कोई नेट कैफ़े वाले की या नहीं की करना है, आपको आपकी खुद की ईमेल आईडी फिलअप करना है क्योंकि आगे की अपडेट्स आपको इसी पे मिलती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। पासवर्ड के अंदर यहाँ पर कैपिटल लेटर भी सेलेक्ट होना चाहिए, स्मॉल लेटर एज वेल एज नंबर की और जो है तो स्पेशल की, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। स्पेशल की मतलब डॉट, कॉमा, @ हैश या कोई सिंबल डॉलर का जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ ABC @123, इस तरह से आप रख सकते हैं। एक डेमो के लिए बता रहा हूँ मैं। या फिर आपका नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल में, उसके बाद के स्मॉल में @ और आप कोई नंबर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे OTP वेरीफाई करेंगे आपकी एप्लीकेशन ID जो है वो जनरेट हो चुकी है। आपका SMS भी आ जाएगा ये एप्लीकेशन ID का और आप इससे कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज के ऊपर आपको जो है तो
आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये यहाँ पर कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। स्क्रूनिटी मोड मतलब आपको वेरिफिकेशन किस मोड में करना है आपके डॉक्यूमेंट्स के। एक आपका है फिजिकल मोड, दूसरा है आपका स्क्रूनिटी। फिजिकल में आपको जो है तो स्क्रूनिटी सेंटर, जैसे कि हम इसे पहले FC सेंटर कहते हैं, वहाँ पर जाकर आपके 2 सेट्स ज़ेरॉक्स कॉपी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी हम अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है, और साथ ही साथ उसके 2 सेट्स फिजिकल स्क्रूनिटी में, ठीक है। और ऑनलाइन अगर स्क्रूनिटी सेलेक्ट करें आप, तो आपका जो है तो सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही हो जाएगा। तो आप जो भी आपके लिए इजी जाता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल के अंदर का, या फिर आपको तो आप स्क्रूनिटी सेलेक्ट कीजिए, या फिर आपको कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑनलाइन चीज़ों का, तो आप फिज़िकल मोड में डायरेक्टली SC सेंटर के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर आपका जो भी क्यूरीज है, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आपके सॉल्व करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दे देंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप जो भी चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रूनिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्क्रूनिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका कुछ जो नीचे के स्टेप्स है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमें लास्ट के 9 स्टेप कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट योर टाइप, इसके अंदर यहाँ पर जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से SSC HSC पास आउट हुए और उनका जो है तो डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो वो टाइप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट टाइप 1 में नहीं आते बट उनके फादर या मदर महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखते हैं तो वो टाइप B सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप जो भी ऊपर के दोनों नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट सर्वेंट है, महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वो टाइप C सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर रिटायर्ड एम्प्लॉय है आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, तो टाइप D सेलेक्ट कर सकते हैं। या बाकी सारी चीज़ें जो है आप एक बार रीड कर लीजिए, आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट OMS सेलेक्ट करना है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है डायरेक्टली OMS सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप सेव एंड प्रोसीड कर देंगे आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर जो आपने टाइप सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र टाइप 1 सेलेक्ट किया है टाइप A, मुझे यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, SSC पासिंग डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, उसके बाद HSC पासिंग डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर तालुका, और यहाँ पर मेरी होम यूनिवर्सिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज होम यूनिवर्सिटी दी गई है फ्रेंड्स। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से, जैसे कि बीड़, जालना, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है तो आपकी बामू यूनिवर्सिटी रहेंगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो और कुछ कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी बाटू है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे रायगढ़, तो उनके जो है तो आप कोई ऑल स्टेट के स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। होम यूनिवर्सिटी का बेनिफिट ये होता है कि आपके जो थोड़े से सीट्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप SRTMU के जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस है इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको थोड़े से कम परसेंटाइल लगेंगे, बस इतना ही बेनिफिट है। थोड़े से मतलब 0.1 0.5 का चेंजेस आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है ओपन। उसके बाद यहाँ पर आपके एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम। उसके बाद यहाँ पर EWS के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट आपकी जो है वो सेलेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस कीजिए। अगर आपने अप्लाई किया है, आपके पास रिसिप्ट है तो वो आप उसकी डिटेल्स फिलअप करना पड़ेंगी आपको और वो अपलोड करना पड़ेंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो भी फिज़िकली डिसेबल है वो यस कर सकते हैं, या फिर जिनके पेरेंट्स डिफेंस में है तो वो यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूशन वेवियर स्कीम TFWS के लिए यहाँ मैंने नो किया है, लेकिन आप यस कीजिए क्योंकि इसके अंदर ये गलती से नो हो गया है। मैं अभी एडिट कर दूंगा इसे।
यस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो आपको TFWS का बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है, जो भी कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है, मैक्सिममली जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 90% जो फ़ीस है वो ट्यूशन फ़ीस के फॉर्म में ही रहती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स कि जो भी आपकी ट्यूशन फ़ीस है उसको वेवियर स्कीम, मतलब आपको ट्यूशन फ़ीस पे करना नहीं पड़ेगी। आपको जो डायरेक्टली जो भी डेवलपमेंट फ़ीस रहेंगी 5000 10,000 उतनी ही पे करना पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ होती है वो हाई होती है। ठीक है, कट ऑफ हाई होती है। रही बात कट ऑफ की, अगर आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करना है तो हमारा जो ऐप है कॉलेज कट ऑफ, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज कट ऑफ नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वो आपको मिल जाएगा। आर यू ऑफरेन, मतलब जो भी अनाथ है उन्होंने यस कर सकते, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे माइनॉरिटी डिटेल्स, तो माइनॉरिटी डिटेल्स के अंदर बेनिफिट ये होता है, यहाँ से आप प्रोफॉर्मा ओ डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो माइनॉरिटी डिटेल्स के अंदर जो है आपकी जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब लैंग्वेज माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी, तो रिलीजियस माइनॉरिटी मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे कि जैन, पारसी, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, इन सभी के लिए जो है तो रिलीजियस माइनॉरिटी। और लैंग्वेज माइनॉरिटी जो है वो रहती है जैसे कि किसी की मदर टंग हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है या हिंदी है, तो इनके लिए जो है तो लैंग्वेज की माइनॉरिटी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी SSC की इन्फॉर्मेशन, मतलब 10th की इन्फॉर्मेशन, आपने किस बोर्ड से अपना 10th कंप्लीट किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पर सीट नंबर, उसके बाद यहाँ पर HSC की इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे, मतलब 12th का भी महाराष्ट्र बोर्ड ही है, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पर जो है तो सीट नंबर जो है वो टाइप करना है, और यहाँ पर आपका नेम एज़ पर मार्कशीट। ओके, उसके बाद पास्ट ही रहेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपके मार्क्स, जो भी मार्क्स रहेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि फिज़िक्स के आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री के आउट ऑफ 100, उसके बाद बायोलॉजी के आउट ऑफ 100, जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अगर आप डिप्लोमा पास आउट किए तो यहाँ पर यस कर दीजिए, लेकिन डिप्लोमा अगर आप फार्मेसी पास आउट किए तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर को आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद हैव यू अपीयर्ड इन नीट 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी गलती कर देते हैं कि अगर आपके नीट में परसेंटेज कम है तो वो यहाँ पर डेटा फिल ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपके जितने भी मार्क्स हो नीट के अंदर, चाहे वो 50 हो या 60 हो या 100 हो, जो भी हो, आप यहाँ पर डेटा फिलअप कर दीजिए, आपको थोड़ा सा तो बेनिफिट होगा ही। अगर MHT CT के भी आपके कम परसेंटाइल है तो उसके बेसिस पे अगर नहीं हुआ एडमिशन तो ऑल इंडिया वाली सीट्स आपको मिल जाएंगी, उसके अंदर सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि स्कॉलरशिप वाला है, जो भी है आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आप यहाँ पर कंपलसरी अगर आपने नीट दी है तो नीट की इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं दिए तो सिंपली नो कर सकते हैं आप। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर रोल नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछा जाएगा। आप अगर गेट नीट स्कोर डेटा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डेटा है वो सारा आ जाएगा और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ जो है 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जो भी फोल्डर में फ़ोटोग्राफ है वहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपलोड कर दीजिए, तो ये अपलोड हो जाएंगे। इसी तरह से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मुझे 8 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि अपलोड करना है। आपके कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरी हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर नीट नहीं दी है तो ये एक डॉक्यूमेंट माइनस हो सकता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का EWS नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट भी माइनस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट भी माइनस हो सकता है आपका। ठीक है,
लेकिन अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर ये ऐड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप जो है तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है तो आपको नीचे आना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद इसको पे एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आपने एमएसटी सीईटी के टाइम पर एप्लीकेशन फ़ीस भरी है तो आपको डबल से यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आपने नीट दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा, जैसे कि 800 रुपीज़ ओपन कैटेगरीज़ के लिए और रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो है तो 600 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जो है तो आपको नीचे आना है, प्रिंट एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन फ़ीस करना है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म की आप प्रिंट ले लेंगे। आगे की कुछ अपडेट्स जो है वो अगले वीडियो में मैं देता रहूँगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।